इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 13 से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। तो आज हम माध्य निकालना सीखेंगे इस वीडियो में। तो उसके लिए जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है, जैसे पहला जो कॉलम है वो रहता है वर्ग अंतराल का। पहला जो कॉलम है वो रहता है वर्ग अंतराल का। दूसरा जो कॉलम रहता है इसमें वो रहता है बारंबारता का। तो वर्ग अंतराल में क्या दिया हुआ है, जैसे कि 45 से लेकर के 55 तक। दूसरा जो वर्ग अंतराल है इसमें दिया हुआ है 55 से लेकर के 65 तक। तीसरा जो वर्ग अंतराल है इसमें दिया हुआ है 65 से लेके 75 तक। नेक्स्ट है 75 से लेकर के 85 तक। नेक्स्ट है 85 से लेकर के 95 तक। तो ये क्या है कि वर्ग अंतराल हमें मिल गया। अब बारंबारता देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो 45 से लेके 55 तक बारंबारता कितनी है इसकी, 3। 55 से 65 बारंबारता कितनी दी हुई है, 10। 65 से 75 बारंबारता 11 दी हुई है। और 75 से 85 बारंबारता 8 दी हुई है। 85 से 95 बारंबारता 3 दिया हुआ है। अब इस जो यहाँ पे दिया हुआ है डाटा, इसके आधार पे हमें माध्य निकालना है। यहाँ पे जो भी आप डाटा देख रहे हैं इस डाटा के बेसिस पे हमें इसका माध्य कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे हम, तो इसमें क्या है कि 2 कॉलम हमें और एक्स्ट्रा बनाने हैं। 2 कॉलम कौन कौन से होंगे देख लेते हैं अभी हम। एक होगा वर्ग चिन्ह का, एक होगा वर्ग चिन्ह, और इससे आगे का जो कॉलम होगा वो होगा x इंटू एफ। अब क्या है कि x और f क्या है, तो वर्ग चिन्ह को हम x से दिखाते हैं और बारंबारता को हम f से दिखाते हैं, और दोनों को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिखते हैं। तो x इंटू एफ में क्या हो गया, वर्ग चिन्ह को बारंबारता से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले वर्ग चिन्ह को निकालना होगा। तो वर्ग चिन्ह हम कैसे निकालते हैं देखते हैं। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी सीमा जोड़ निम्न सीमा, ऊपरी सीमा जोड़ निम्न सीमा, और इसे हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ऊपरी सीमा क्या है। इस वर्ग अंतराल का देखें तो ऊपरी सीमा 55 और जो इसका निम्न सीमा है वो है 45। तो देखते हैं वर्ग चिन्ह क्या निकल के आता है। तो ऊपरी सीमा 55 और निम्न सीमा क्या हो गया इसका 45 बटे 2। अब क्या है कि दोनों को ऐड करेंगे, 55 और 45, 5 और 5 10, 5 और 4 9 और 1 10। तो 100/2 यानी कि 100/2। इसे जब कट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 50। 100/2 क्या होता है, 50, यानी कि 100 का आधा 50। तो इस तरह से हमें वर्ग चिन्ह क्या मिल गया, वर्ग चिन्ह जो हमें मिला इस वर्ग अंतराल का वो क्या मिल गया, 50। अब देखते हैं 55 और 65, ये जो वर्ग अंतराल है इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो फिर से निकाल के देखते हैं। तो 65 जोड़ 55/2। तो अब देखते हैं क्या होगा। 65 और 55 को जोड़ेंगे, 65 + 55, 5 + 5 10 हो गया, और 6 + 5 11, और 1 12/2 कट करेंगे तो 60 आएगा। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, इस वर्ग अंतराल का जो वर्ग चिन्ह है वो क्या निकल के आया, 60। नेक्स्ट हम देखते हैं इस वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह क्या होगा, 65 और 75 है। तो 75
प्लस, और इसका निम्न सीमा क्या है 65, और दोनों को ऐड करेंगे और 2 से इसे भाग देंगे, 5 और 5 10, 1 8, 8 और 6 14/2, तो इस तरह से कितना निकल के आया 70। तो 65 और 75 दोनों को जोड़ेंगे तो 140 आएगा, और 140 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 70 आएगा। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, इस वर्ग अंतराल का जो वर्ग चिन्ह है वो क्या आया 70। अब देखते हैं उससे आगे क्या होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो वर्ग चिन्ह निकल के आएगा 80। इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से जब भाग देंगे इसे तो क्या निकल के आएगा 90। अब यहाँ पे क्या है कि वर्ग चिन्ह हमने निकाल लिया, बारंबारता यहाँ पे दी हुई है, बारंबारता को हम किससे दिखाते हैं f से, और वर्ग चिन्ह को हम दिखाते हैं x से। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 150। 10 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 600 आएगा। 11 और 70 दोनों को गुना करेंगे तो 770 आएगा। 8 से 80 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 640, 640 आएगा। 30 से 90 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 आएगा। अब क्या है कि हम इन दो कॉलम को ऐड करेंगे, इन दोनों कॉलम को हम ऐड करेंगे तो बारंबारता को जब हम जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा यहाँ पे 35। कितना आएगा 35। 3 + 10 + 11 + 8 + 3, इन सभी को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा 35। अब क्या है कि इस कॉलम को भी हम ऐड करके देखते हैं क्या निकल के आता है। x × f को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, तो ऐड करते हैं इसे 0 0 0, तो यहाँ पे आएगा 0। 5 + 7 12, 12 + 4 16, और 16 + 7 23, 23 का यहाँ पे 3 हो जाएगा तो 2 बच गया। 2 + 1 3, 3 + 6 9, 9 + 7, 9 + 7 कितना हो गया 16, 16 + 6 22, 22 + 2 24, 24। तो इस तरह से जब x × f को पूरा हमने ऐड किया तो क्या निकल के आया 2430, और बारंबारता को जब हमने ऐड किया तो क्या आया 35। अब क्या है, हमें क्या निकालना है माध्य, क्या निकालना है माध्य। तो माध्य के लिए एक फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ x × f बाय समेशन ऑफ f। इसका मतलब क्या है, x × f वाला जो कॉलम है, x × f का जो कॉलम है, यहाँ पे जो भी आया पूरा का जो जोड़ है उसे हम लिखेंगे, और समेशन ऑफ f में 35 को लिखेंगे। तो देखते हैं करके, तो यहाँ पे क्या आया था 2430, 2430, और बारंबारता कितनी आई थी 35। अब इसे जब हम कट करेंगे, यानी कि इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 69.43। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम माध्य को निकालते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ होता है, और इन दोनों कॉलम की मदद से हमें निकालना होता है कि ये जो यहाँ डाटा दिया हुआ है इसका माध्य क्या निकल के आएगा। और एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें भी सबसे पहले हम वर्ग अंतराल का कॉलम बनाते हैं। वर्ग अंतराल, पहला जो वर्ग अंतराल है इस क्वेश्चन का वो क्या है 0 से लेकर के 10। दूसरा जो इसका वर्ग अंतराल है वो 10 से लेकर के 20। तीसरा जो वर्ग अंतराल है वो 20 से लेकर के
30, नेक्स्ट 30 से लेकर के 40, नेक्स्ट क्या है, तो 40 से लेकर के 50 और लास्ट में क्या है, 50 से लेकर के 60। अब देखते हैं कि बारंबारता में क्या दिया हुआ है। बारंबारता वाले कॉलम में कौन सा डाटा इसमें दिया हुआ है उसे हम लिखेंगे। तो 0 से लेकर के 10 तक में बारंबारता है 5, 10 to 20 बारंबारता दी गई है 15, 20 से 30 बारंबारता दी गई है 25, 30 से 40 बारंबारता दी गई है 35, 40 से 50 बारंबारता 45, 50 से 60 55। तो इस तरह से क्या है कि अलग अलग बारंबारता हमें मिल गया। अब इसकी मदद से हमें और 2 कॉलम बनाने हैं, तो पहले इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। और एक क्वेश्चन हम माध्य के ऊपर देख लेते हैं, इसमें भी हमें माध्य निकालना है। तो सबसे पहले हम कॉलम बनाएंगे। तो कॉलम में क्या होगा, वर्ग अंतराल का पहला कॉलम, उसके बाद का जो कॉलम होगा वो बारंबारता का होगा। नेक्स्ट जो कॉलम है वो होगा वर्ग चिन्ह का कॉलम। तो बारंबारता को हम लोग F से दिखाते हैं और वर्ग चिन्ह को हम लोग X से दिखाते हैं। और इसमें क्या है कि X और F दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते जाते हैं। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल को देख लेते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है। तो पहला जो वर्ग अंतराल है वो 0 से 10, दूसरा जो वर्ग अंतराल है वो 10 से 20, तीसरा वर्ग अंतराल 20 से लेकर के 30, नेक्स्ट है 30 से लेकर के 40, नेक्स्ट है 40 से लेकर के 50, नेक्स्ट है 50 से लेकर के 60। तो ये वर्ग अंतराल का कॉलम हमने बना लिया। अब देखते हैं कि बारंबारता कितनी दी गई है। जीरो से 10 इसकी बारंबारता 5, नेक्स्ट है 8, 20 से 30 के लिए दिया हुआ है 10, फिर 3, फिर 8 और उसके बाद 6। तो इस तरह से बारंबारता हमें मिल गई। वर्ग अंतराल भी हमारे पास दिया हुआ है, तो निकालना हमारे पास क्या है, निकालने को क्या है हमारे पास, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह के लिए सबसे पहले कॉलम बना लेते हैं। अब हमें क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह। तो 0 से 10 इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा, देखते हैं। वर्ग चिन्ह के लिए हमने क्या सीखा, ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा हो गई और निम्न सीमा क्या है 0। दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग देना है। तो 10 प्लस 0, 10 प्लस 0 कितना हो गया, 10 ही रह जाएगा। और इसे जब 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा। इसका मतलब क्या है कि इसका जो वर्ग चिन्ह है वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखते हैं 10 और 20 दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग देना है तो वर्ग चिन्ह आएगा। तो करके देखते हैं क्या आता है। 10 और 20 दोनों को हमने जोड़ दिया और 2 से भाग दे दिया, तो दोनों को जोड़ने से 30 आएगा। और इसे जब 2 से भाग देंगे तो 15 निकल के आएगा। तो इस कॉलम में हमें क्या लिखना है, 15 लिखना है। इसी तरह से 20 और 30 को जोड़ेंगे तो 50 आएगा और 50 को जब 2 से भाग देंगे
तो 25 आएगा। 30 और 40 को जोड़ेंगे तो 70, 70 को 2 से भाग देंगे तो 35, 40 और 50 को जोड़ेंगे तो 90, और 90 को जब 2 से भाग देंगे तो 45 आएगा। ठीक इसी तरह से 50 और 60 को जोड़ेंगे तो 110, 110 को जब 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 55। तो इस तरह से x भी निकल के आ गया। f तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहता है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इस कॉलम में लिखना है। तो 5 को 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 25। उसके बाद 8 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। ठीक इसी तरह से 250, 25 गुना 10 250, 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105। उसके बाद 8 को 45 से करेंगे तो 360, 55 को 6 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 330 आएगा। तो इस तरह से x इंटू एफ वाला कॉलम भी हमने फिल कर लिया। अब क्या करना है कि इन सबों को जोड़ना है और यहाँ पर इन सबों को जोड़ना है। तो बारंबारता को जब हम पूरा जोड़ेंगे 5 + 8 + 10 + 3 + 8 + 6 तो क्या निकल के आएगा 40। और जब इसे हम ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा 1190, 1190 आएगा। तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया x इंटू एफ का टोटल सम और f का भी टोटल सम हमने निकाल लिया। अब हम माध्य निकालेंगे। तो माध्य के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो क्या होता है x इंटू एफ और फिर समेशन ऑफ f। तो x इंटू एफ वाले कॉलम में टोटल जो सम है वो क्या है 1190। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1190 और f का जो सम है वो कितना है 40 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40, 0 0 कट गया यानी कि 119/4 और इसे जब 4 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा 29.75। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी कि माध्य निकालना हमने आज सीख लिया कि माध्य कैसे निकालते हैं। इसका एक क्विक रिवीजन हम देखते हैं। तो वर्ग अंतराल इसमें दिया हुआ रहता है, बारंबारता भी दी हुई रहती है, वर्ग चिन्ह हमें निकालना है और x इंटू एफ हमें निकालना है। तो x इंटू एफ कैसे निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाना है और इस कॉलम को भरते जाना है। इसके बाद ये जो पूरा सम है और ये जो पूरा सम है, इसी दोनों सम की हमें ज़रूरत पड़ती है माध्य निकालने के लिए। तो माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है x इंटू एफ इसका सम और f इसका सम। तो इसका सम क्या निकला 1190, 1190 और इसका सम 40। दोनों को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से हमने आज माध्य निकालना सीखा। अगली वीडियो में हम कुछ और देखेंगे, कुछ और नए क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।